हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को मेंसुरेशन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आयत पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं ताकि एग्जाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सेकंडों में सॉल्व कर लें। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक आयत दिया गया है। हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आयत क्या होता है। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं? तो 90 अंश के हैं। इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं। यहाँ ये भी 90 अंश का है और ये भी। यहाँ पर इसके सभी कोण 90 अंश के दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा यहाँ पर हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें एक आयताकार क्षेत्र दिया गया हो और उसकी लंबाई दी गई हो और उसकी चौड़ाई दी गई हो, तो हम उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसकी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई हमें आयताकार क्षेत्र दिया गया रहेगा और उसकी लंबाई दी गई होगी और उसकी चौड़ाई दी गई होगी, तो यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और इसकी क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग होती है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग होती है। और हमें निकालना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर कोई आयताकार क्षेत्र दिया गया रहेगा, जैसे यहाँ पर एक आयताकार क्षेत्र दिया गया है, तो हम परिमाप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इस आयताकार क्षेत्र के हम एक बिंदु से यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और यहाँ से चलकर यहाँ से घूमते हुए हम जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किए थे उसी बिंदु पर आकर हम मिलेंगे। जहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया था वहीं पर हम आकर मिलेंगे। तो इतनी दूर चलने में हमने इतनी दूर चलने में जो भी हमने दूरी यहाँ पर तय की है, जो भी हमारी दूरी होगी हमारी क्या हो जाएगा? यहाँ पर परिमाप हो जाएगा। किसी आयताकार क्षेत्र में हम जहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं चारों तरफ घूमते हुए, लास्ट में हम आकर वहीं पे मिलते हैं, तो हमने इस दौरान हमने जितनी भी दूरी तय किया है हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर परिमाप में हम देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या दी गई है? लंबाई दी गई है। और यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या दी गई है? चौड़ाई दी गई है। और यहाँ पर नीचे भी हमारी क्या दी गई है? यहाँ से यहाँ तक हमारी लंबाई है और इधर भी हमारी क्या है? चौड़ाई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम सभी को जोड़ देंगे। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं? हम सभी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पर 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, जोड़ेंगे तो 2l प्लस 2b। तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? l प्लस b। तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से हमारा फार्मूला निकल कर आता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसी फार्मूले से यहाँ पर हम परिमाप को निकालेंगे। तो यहाँ पर अब देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन से डेटा निकालेंगे। यहाँ पर हमारी लंबाई कितनी दी गई है? 10 मीटर दी गई है। तो हमारी लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। और चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई को 20 से लिखते हैं, कितनी है? 8 मीटर है। अब हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? अभी भी हमने फार्मूला देखा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसी दोनों का गुणा कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई का हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 गुणे 8। तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 अट्ठे कितना हो जाएगा? 80 वर्ग मीटर। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 80 मीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल
और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप यहाँ पर हमें दोनों निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन से डेटा निकालेंगे। यहाँ पर हमारी लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है 10 मीटर। तो लंबाई कितनी है 10 मीटर है। और यहाँ पर हमारी चौड़ाई कितनी दी गई है 8 मीटर है। तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई कितनी दी गई है 8 मीटर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना क्या है, क्षेत्रफल यहाँ पर हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, यल इंटू बी कर देंगे। यहाँ पर लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 8। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 8 दाम कितना हो जाएगा 80 वर्ग मीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करते हैं, परिमाप का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है। हमारा यहाँ पर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब यहीं पर हम इसी को सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारी 10 है, यहाँ पर 10 रखेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी है 8 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 मीटर। तो यहाँ पर हमारा परिमाप कितना आ गया 36 मीटर और हमारा क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 80 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 80 वर्ग मीटर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक आयत दिया गया है और हमें यहाँ पर विकर्ण निकालना है। तो आयत के लिए आयत का विकर्ण हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आयत में 2 विकर्ण होते हैं, एक इस तरह से होता है, ये हमारा दिया गया, और दूसरा विकर्ण हमारा इधर से होता है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और ये आपस में समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे। आयत के विकर्ण जो दोनों विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। अगर हमें आयत का विकर्ण निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी समकोण त्रिभुज के विकर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग और शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ पर हमें विकर्ण निकालना है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर निकालेंगे, हमारा क्या हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर वहाँ पर रहता है कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, और यहाँ पर शेष 2 भुजाएं हमारी कौन सी हैं, लंबाई का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर चौड़ाई का स्क्वायर। इसी फार्मूले से यहाँ पर विकर्ण को निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वर्ग यहाँ पर विकर्ण का हटेगा तो इधर आएगा तो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसी फार्मूले से हम विकर्ण निकालेंगे, ये हमारा विकर्ण का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है तथा 30 मीटर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें विकर्ण निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में विकर्ण निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमारा क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर हमारी लंबाई कितनी दी गई है 40 मीटर, यहाँ पर हमारी लंबाई कितनी है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी चौड़ाई कितनी है 30 मीटर है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला आगे देखा था। यहाँ पर विकर्ण बराबर क्या होता है, हमारा विकर्ण बराबर क्या होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और ऊपर क्या रहता है इसमें यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा रहता है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा रहेगा। अब इसी फार्मूले से यहाँ पर हम विकर्ण निकालेंगे। लंबाई कितनी हमारी 40 है, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस चौड़ाई कितनी हमारी 30 है, तो यहाँ पर हम 30 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2500 आएगा। 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 2500 50 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमारा विकर्ण यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 मीटर।
यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आपसे भी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, 1200 है वर्ग मीटर, और चौड़ाई की लंबाई कितनी है, 40 मीटर है, और हमें यहाँ पर चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा लंबाई कितना दिया गया है, 40 है, और क्षेत्रफल कितना दिया गया है, यहाँ पर हमारा 1200 वर्ग मीटर दिया गया है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1200 दिया गया है, और लंबाई कितनी दी गई है, 40 दी गई है, मल्टीप्लाई हमें चौड़ाई यहाँ पर निकालना है। तो इसे को सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई बराबर कितनी आ गई, 30 मीटर। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आयत की, यहाँ पर पूछ रहा था आयत की चौड़ाई कितनी है, तो कितनी है, 30 मीटर। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ पर एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर लंबाई दिया गया है और विकर्ण दिया गया है, हमसे क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया है, आयत की लंबाई कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर, और इसका यहाँ पर विकर्ण दिया गया है। विकर्ण कितना दिया गया है, 17 दिया गया है, यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लंबाई और विकर्ण की सहायता से यहाँ पर हम पहले चौड़ाई निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पर एक हमारा आयत दिया गया है, जैसे ये हमारा आयत है, और यहाँ पर विकर्ण कितना दिया गया है, आयत का विकर्ण है कितना है, 17 है, और इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 15 दी गई है। हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे यहाँ पर फार्मूला होता है विकर्ण का, विकर्ण स्क्वायर। हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पर हम वैल्यू को रख देंगे। विकर्ण हमारा कितना है, 17 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर बराबर लंबाई कितनी है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई ही हमें यहाँ पर निकालनी है। यहाँ पर हमें चौड़ाई ही निकालनी है, तो यहाँ पर चौड़ाई निकालेंगे हम। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 17 का स्क्वायर, ये 15 पच्छांतर होगा, इधर आएगा तो 15 का स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। अब इसी को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 289, माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ पर चौड़ाई का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा। चौड़ाई का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 64। तो हम चौड़ाई निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 64 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है हमारी, 15 है, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 8 दी गई है। तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। हमसे यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा एक आयताकार पार्क दिया गया है। यहाँ पर एक हम आयत बनाते हैं। हमारा आयताकार पार्क है यहाँ पर,
जिसकी लंबाई कितनी दी गई है 90 मीटर है और चौड़ाई कितनी दी गई है 60 मीटर है। ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। कह रहा है कि इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसके अंदर यहाँ पर कह रहा है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यहाँ पर एक छोटा आयत यहाँ पर हम बनाएंगे और इसका जो रास्ता है ये कितना है 5 मीटर चौड़ा ये रास्ता है। चारों तरफ से 5-5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब कह रहे हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल, इसी एरिया का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जिसकी लंबाई क्या है 90 है और चौड़ाई कितनी है 60 है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 गुणे 60। अब माइनस यहाँ पर लगाएंगे, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छोटे वाले आयत की इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, टोटल लंबाई कितनी है 90 है। तो यहाँ से 5 मीटर इधर से कम हो जाएगा और 5 मीटर इधर से कम हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितनी कम हुई 10 मीटर। 5 और 5 10 मीटर, 90 में हम 10 घटाएंगे कितना आएगा 80 आएगा। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। मल्टीप्लाई चौड़ाई की कैसे निकालेंगे, यहाँ पर चौड़ाई इसकी ये है, इधर से 5 मीटर कम हो जाएगा और इधर से 5 मीटर कम हो जाएगा। टोटल 10 मीटर की दूरी कम हो जाएगी। और बड़े वाले आयत की चौड़ाई कितनी है 60 है। 60 में 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 80 गुणे 50 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 90 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5400, माइनस 80 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 4000। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1400 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 1400 मीटर स्क्वायर। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते ही रहते हैं, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं लंबाई में हम जितने प्रतिशत की कमी करेंगे चौड़ाई में उतने ही प्रतिशत की हम वृद्धि करेंगे ताकि हमारे क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम मानते हैं हमारी यहाँ पर लंबाई कितनी है 100% है। हम मानते हैं हमारी लंबाई कितनी है 100% है। अब कह रहे हैं कि 20% की कमी कर दी जाए तो यहाँ पर -20% की हम कमी करेंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। जब 20% की कमी करेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर लंबाई में 20% की कमी की है तो चौड़ाई में हम 20% की वृद्धि करेंगे ताकि हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो। तो चौड़ाई में हम 20 की वृद्धि करेंगे। कितने की वृद्धि करेंगे हम 20 की वृद्धि करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, वृद्धि हम किसके सापेक्ष करते हैं, वृद्धि हम छोटे वाले के सापेक्ष करते हैं। और कमी किसके सापेक्ष करते हैं, तो कमी हमेशा हम बड़े वाले के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पर हम चौड़ाई में कितने की वृद्धि कर रहे हैं 20 की कर रहे हैं और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर छोटे वाले यानी कि 80 के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। हमारा प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 20/80 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे हम। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, इसे कैंसिल करेंगे 4 से 25, तो हमारा कितना आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर हम चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, तो 25% की वृद्धि करेंगे। यही हमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो।
तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था, सेम इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा यहाँ पर आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। सबसे पहले हम मानते हैं यहाँ पर हमारी लंबाई कितनी है, 100% है। हमारी लंबाई कितनी है, 100% है। इसमें हम कितने की वृद्धि करेंगे, इसमें हम 10% की वृद्धि करेंगे तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, 110%। अब इसमें हमने 10% की वृद्धि किया है तो चौड़ाई में हम कितने प्रतिशत की कमी करेंगे, तो हम 10% की कमी करेंगे। यहाँ पर चौड़ाई में हम 10 की कमी करेंगे ताकि हमारा क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर चौड़ाई में हम कितने प्रतिशत की कमी कर रहे हैं, तो 10 की कमी कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, कमी हम हमेशा किसके सापेक्ष करते हैं, छोटे वाले के सापेक्ष करते हैं। कमी हमेशा हम बड़े वाले के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा बड़ा कौन सा है, 110 है, तो कमी हमेशा हम बड़े वाले के सापेक्ष करते हैं। तो हमारा 10 बटे कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 100/11 हो जाएगा। तो इसी को इतने को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9.99%। तो यहाँ पर चौड़ाई में हम कितने प्रतिशत की कमी करेंगे, तो 9.99% की कमी करेंगे ताकि हमारा क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10% एवं 20% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आपसे भी इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। तो कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, देखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हम मानते हैं यहाँ पर हमारी लंबाई कितनी है, 100 है, और हमारी चौड़ाई भी कितनी है, 100 है। बराबर कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि करेंगे तो हमारी, अगर यहाँ पर लंबाई 100 है तो 10% की वृद्धि करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी मल्टीप्लाई। चौड़ाई में 20% की वृद्धि करेंगे, चौड़ाई हमारी यहाँ पर 100 है, वृद्धि करेंगे 20% की, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इधर ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे कितना आ जाएगा, 100 बराबर कितना हो गया, 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। पहले यहाँ पर क्षेत्रफल कितना था, 100 था, और अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 132 हो गया। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में 32 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 32% की वृद्धि हो रही है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी आती है तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आता है। इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया था, सेम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर सेकेंडों में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मानते हैं हमारा यहाँ पर लंबाई कितना है, 100 है, और हमारी चौड़ाई भी कितनी है, 100 है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि, तो लंबाई हमारी 100 है, 20% की वृद्धि करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा मल्टीप्लाई। चौड़ाई में 10% की कमी करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी है, 100 है, जब यहाँ पर हम 10% की कमी करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 बराबर 12 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 108 आ गया। तो यहाँ पर कितने का परिवर्तन हो रहा है, तो 100 में 100 था पहले, अब 108 हो गया, तो कितने का परिवर्तन है, यहाँ पर 8% का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ रहा है, तो 8% का परिवर्तन यहाँ पर आ रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।